नमदर हालात जैसे बट मुसलमान जी इकवटे भी जी पान बई बंद जी गर गसान खेवान चवान खानदरस मज वसान बेहान मंदर मुश इकवटे गसान पानी जाए दिलस मज खुश बट मुसलमान तह कहें बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा कुन मतलब असल फर्क बसान बिल्कुल कहें। पंडित कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उसमें कौन कौन थे? पंडित थे, मुस्लिम थे, सिख थे, कौन कौन से थे शामिल? पंडित थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे जी। बेगवाना तो मोद इसमें जो है कश्मीरी भी मरे, यानी कि मुस्लिम भी मरे, सिख भी मरे मुसलमान ज्यादा जी, मुसलमान वो ज्यादा मतलब कश्मीरी पंडित कम मरे और मुसलमान ज्यादा मरे। बिल्कुल जी। क्या बट रोज तिम गवर्नमेंट हिसाब कहें बाद आपको कुछ इस बारे में नॉलेज है, इस बारे में खबर है कि जब ये इख्तलाफात शुरू हुए, यानी कि ये दौर जब शुरू हुआ, उसके पीछे क्या इलेक्शंस की वजह से हुआ या फिर कोई और मसला था? और कोई मसला था जी। तो यहाँ के जो आम कश्मीरी हैं, यानी कि जो आम मुस्लिम कश्मीरी कम्युनिटी है, उनकी जानिब से आप पे कभी कोई जुल्म किया गया है या फिर कभी नहीं करते? भाईचारा कैसा है आप लोगों का? बस ठीक है अच्छे तरीके से रहते हो। कितना अर्सा हो गया अभी आप यहाँ रहते हो? बहुत अरसा था, अब तो ठीक है। कभी कोई ऐसा कश्मीरी भाई आपको डराता हो, कश्मीरी मुस्लिम आपको डराता हुआ नजर आया? आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं द टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। 1990 की बात करेंगे, जिस तरीके से 1990 में इख्तलाफात उठे और कई तरह ऐसे कश्मीरी पंडित जो हैं उन्हें अपनी रिहाइश छोड़ के जम्मू जाना पड़ा, और कई तरह ऐसे कश्मीरी यानी कि कश्मीरी पंडित हैं वो आज यहाँ भी रहते हैं, यानी कि कश्मीर में भी रहते हैं। इसके बाद आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस वक्त 1990 के हालात बने थे, कश्मीरियों की बात करें या फिर मुस्लिम्स की बात करें या फिर सिख की बात करें या फिर कश्मीरी पंडितों की बात करें, उन्हें जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आपको बता दूं कि ये जो फिल्म आई है यानी कि कश्मीर फाइल्स, उसमें जिस तरीके का दिखाया गया है उस पर लेके कई तरह इख्तलाफात और कई तरह बयानबाजी जो है आए दिन हो रही है। इसी सब पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, नुनर में, और हमारे साथ एक कश्मीरी पंडित फैमिली है जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे रहते हैं। मज़ीद इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1990 में किस तरीके के हालात जो हैं वो बने थे और किस तरीके के जो है इनके साथ अंजाम किया गया था। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अफजल शुंबर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके के 1990 में हालत बने थे? यस, नमदर हालात जैसे बट मुसलमान जी इकवटे भी जी पान बई बंद जी गर गसान खेवान चवान खानदरस मज वसान बेहान मंदर मुश इकवटे गसान पानी जाए दिलस मज खुश बट मुसलमान तह कहें बिल्कुल बिल्कुल कुन मतलब असल फर्क बसान बिल्कुल कहें। जैसे वह नमतस गई पे क्या गोंड गई तो तैयार तो रात आए बटन दार फुटो दराज फुटो टीवी फुटो जी तो क्या कोर लेक माज लेक कट बेन लेक कट दो नीरो जी ये तमो वो तम सात बटो रोस्त बटनो सान अस गस पन पाकिस्तान यहाँ चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा जी। निज़ाम मुस्तफ़ा पास वो तम बट तम रात चल बे समझ क्या मुसलमान कि अस 10 कोर करो खानदार जी बटन पे सब बट गई दोक अस जरूरत कहें तमो तो ज्यादा सोरे माफ ज्यादा तम वो तम गई चलस कामयाब तम सात क्या बट रोज तम तम सात बेगवाना मोद। इसमें जो है कश्मीरी भी मरे, यानी कि मुस्लिम भी मरे, सिख भी मरे, बट अगर कम मुसलमान ज्यादा जी, क्या मुसलमान वो ज्यादा मतलब कश्मीरी पंडित कम मरे और मुसलमान ज्यादा मरे। बिल्कुल जी। पे क्या बट रोज तिम गवर्नमेंट हिसाब कहें तम दारबदार तिम कश्मीर नबर बट गए तम दुत गवर्नमेंट वारिया मतलब तनख्वाह दिवान मुफ्त राशन दिवान रिलीफ दिवान या नौकरी दिवान यम ये बट तम दारबदार तिंद बाबत कहीं शुर दारबदार तम गवर्नमेंट परेशान कहें। हालात बने हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है, यानी कि आपने भी ये पहले इसका हामी भरी कि उस वक्त मुसलमान भी मारे गए। हाँ मुसलमान पंडित भाग मुसलमान मारे, मुसलमान भी और पंडित भी और सिख भी मिलिट्री चार्ज भी मिलिट्री भी। तो आखिरकार इसके पीछे क्या था? मतलब ये 1990 में जिस तरीके के हालात बने, इससे पहले हुआ क्या था ऐसा कि इस तरीके के हालात बने? या तम साथ फिर हम तो मगर स्टार्ट नम तो गए इलेक्शंस वगैरह इलेक्शन कर पत की 1987 पत का मूव इलेक्शन का फिर पंचायत इलेक्शन का पत भी मूव क्या मगर पत थोड़ा हालात ठीक
तो वुंकस हालत मगर तिथ हालत वुंकस हालत कहें क्या बट तुम माना योर तरन कह दपान सा तरन आप जाते हो वहाँ उनसे मिलने? आपके जो रिश्तेदार हैं अगर वह बटन गसान तम कत कर अगर जुम गसान तम कत कर दपान तुम तथ बिटू तुम तथ यमन साथ अज तुम साथ कहें कहें तम कत कर मे परेशान। वो भाईचारा तो कहीं ना कहीं था 1990 में, भाईचारा अच्छा था। ब्रो तब मुसलमान बट गई तब इकवटे क्या मुसलमान बट मुसलमान क्षमा इकवटे मगर नम तो ब्रो नम तो पद गई हालत खराब वजह। यहाँ पे जो इनकी अहलिया हैं इनसे बात कर किस तरीके के इख्तिलाफात या फिर किस तरीके से जो यहाँ पे मोहल्ले वाले सब कुछ अच्छा था, हमारे साथ सब अच्छे थे, हम भी उनके साथ अच्छे तरह से बैठते थे, खाते पीते थे। जब से हमें कुछ साल हो गए इनको कुछ शरारत हो गई, वो पता नहीं हमारी ज़मीन है। देखो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े नहीं इनको नौकरियां हैं, न कुछ है न कुछ है। वो भी छोड़ो, जो हमारे पास इस ज़मीन के लिए हम इधर बैठे हैं। कार वगैरह आप कैसे चलाते हैं? कोई जॉब करता है घर में? कोई जॉब नहीं करते, हम ऐसे ज़मींदारी करते हैं, इसी से अपना टाइम पास करते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे बच्चे बैठे हैं, हमें कोई गुजारा नहीं है, हमें कोई सहारा भी नहीं है यहाँ। तो गवर्नमेंट हमारे बच्चों को कुछ नौकरी देगी, ये बहुत मेहरबानी है कि जो सरकार इधर आई हमारे लिए कुछ भी नहीं। जो पंडित जम्मू गए वो उनके लिए नौकरियां भी है, रिलीफ भी है, हमें कोई पूछता नहीं है। आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा कि क्या बात है या क्या नहीं। कोई सरकार मतलब कोई नहीं आया आज तक। आई, PDP आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, किसी ने नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा। हमें भी बच्चों को कुछ नौकरियां देते थे, कुछ देते थे, हम गरीब हैं, हमें कोई सहारा नहीं है इधर। इसलिए हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि हमें भी कुछ मदद चाहिए। हर एक जगह से जो है आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दूं और इस बात से भी आगाह कर दूं, यानी कि जिस तरीके से 1990 में हालात बने थे उसमें हम जो है कश्मीरी पंडितों से पूछने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं और क्या सच्चाई है, क्या कुछ सच निकल के आ रहा है, वो आप तक पूरी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? राना साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के हालात थे 1990 में, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ रहते? बहुत अरसा हो गया, जी बहुत अरसा हो गया। तो 1990 में क्या हुआ था आखिरकार? मिलिटेंट जी बहुत थी उस टाइम, बाहर जा नहीं सकते थे जी, अंदर ही बैठे थे, घूमने नहीं जाते थे जी, अंदर ही बैठना था जी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि उस वक्त जो है कई तरह पंडित, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उसमें कौन कौन थे? पंडित थे, मुस्लिम थे, सिख थे, कौन कौन से थे शामिल? पंडित थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे जी। तो उसके बाद आपको कुछ इस बारे में नॉलेज है, इस बारे में खबर है कि जब ये इख्तलाफात शुरू हुए, यानी कि ये दौर जब शुरू हुआ, उसके पीछे क्या इलेक्शंस की वजह से हुआ या फिर कोई और मसला था? और कोई मसला था जी। तो यहाँ के जो आम कश्मीरी हैं, यानी कि जो आम मुस्लिम कश्मीरी कम्युनिटी है, उनकी जानिब से आप पे कभी कोई जुल्म किया गया है या फिर कभी नहीं? भाईचारा कैसा है आप लोगों का? बस ठीक है। अच्छे तरीके से रहते हो? कितना अर्सा हो गया अभी आप यहाँ रहते हो? बहुत अरसा था, अब तो ठीक है। कभी कोई ऐसा कश्मीरी भाई आपको डराता हो, कश्मीरी मुस्लिम आपको डराता हुआ नजर आया? कभी। तो जब 1990 में यह हालात बने थे उसमें कश्मीरी भी गए थे, मुस्लिम की जान भी गई थी, सिखों की भी जान भी गई थी, सबों की जान होगी जी, सबों की जान। हुआ क्या था आखिरकार इस मसले में, मतलब पता नहीं क्या हो गया जी, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी जो माशरा है आपका, जो कम्युनिटी है आपकी, किस तरीके से आपके साथ पेश आती है? ठीक है, भाईचारा बिल्कुल सही है। सही है। चलिए, आपके घर में कौन कौन है? बस ये भाई थे, बेटा है जी, भाई भी है बस। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार, कई तरह सरकारें आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, BJP, कभी कोई आपके लिए कुछ नई स्कीम या फिर रिहेबिलिटेट करने का या फिर कुछ दिया आपको? कोई सरकार वगैरह नहीं? तो अभी जो माहौल है वो किस तरीके का है? ठीक है, सब ठीक ठाक तरीके के हालात बने थे, यानी कि 1987 की बात करें, जिस तरीके से उस दौर में हालात बने थे, इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद जो है इख्तलाफात शुरू हो गए। यानी कि जिस तरीके से काफी तरह ऐसी कम्युनिटीज थी, यानी कि कश्मीरी पंडित थे, खासकर अगर सबको मिला के देखें और सबको नजर करें तो कश्मीरियत में सिख भाई भी आता है, पंडित भाई भी आता है, मुस्लिम भाई भी आता है और बुद्धा भी आता है। तो उसको मिला जुला के जो है कश्मीरियत नाम दिया जाता है और वो कश्मीरियत आज भी कश्मीर में जो है कहीं ना कहीं जिंदा
मुद्दा है। और जब हमने यहाँ के रिहायशगाह जो यहाँ पे रहते हैं, काफी अरसे से रहते हैं, जिन्होंने 90 का दौर देखा हुआ है, उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की तो आपने बाज़ाब्ता सुन लिया होगा कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अब जिस तरीके से ये बताया जा रहा है और बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कश्मीरियत जो है वो कहीं ना कहीं खत्म की जा रही है और मुस्लिम जो है कश्मीरी पंडितों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे, वो भी आप तक जो है पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। और जिस तरीके से कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और जिस तरीके से इनका कहना है, ये क्या सोचते हैं, वो आप तक पुरजोर पहुंचाने की कोशिश की। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।